है कि 3 रास्ते तो बंद है लेकिन एक रास्ता खुला है, वो है ऊपर का। कहां का? ऊपर का। लेकिन उसके लिए हम क्या चाहिए? एक ऐसा साधन चाहिए जो ऊपर से हमको ऊपर ही ऊपर खींच ले, यानी कि खींच के बाहर निकाल ले। माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज बता दूं, डिएक्शन उसी का नाम है। डिएक्शन उसी का नाम है। क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, महंगाई से, बीमारी से, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन डिएक्शन नामक ये जो हेलीकॉप्टर है, ये आपको ऊपर ही ऊपर निकाल लेगा, आपको उसमें कूदने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ढंग सीखना पड़ेगा। वो ढंग क्या है? क्योंकि देखिए, हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसी तरह इस सिस्टम को करने का भी एक तरीका है। आदमी अगर कोई काम सीखने जाता है तो क्या करता है, 2 से 3 साल वो वहां पर देता है। मैं अपनी बात करूं, जब शुरुआती दौर में मैं ग्रेजुएशन करके आया तो घर की हालत इतनी थी कि ढंग से जेब खर्चा, यानी लोग बोलते, बच्चे बोलते हैं ना कि हमको पॉकेट मनी मिलती है। हमने अपनी लाइफ में कभी जाना ही नहीं कि पॉकेट मनी होती क्या है। ये आपको बता दूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आपको बताऊं, मैंने कभी जाना ही नहीं कि पॉकेट मनी होता क्या है। पॉकेट मनी कब का मिला है शायद मुझे याद नहीं, और कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठा के चलनी पड़ी। तो वहां पर जब मैं वहां से आया ग्रेजुएशन करके, भाई साहब ने बोला क्या करोगे? मैंने कहा चलता हूं बॉम्बे दिल्ली, कुछ काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि काम करो, तुम मेरे पास आओ। मैंने कहा भैया आपके पास आके मैं क्या कर लूंगा? उन्होंने कहा देखो, ये पेशा सम्मानित पेशा है, अगर यहां पर आओगे तो तुमको एक मान और सम्मान मिलेगा। तो दिमाग बात थोड़ी सी समझ में आई, मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूं, आता हूं कल से। मैं जाने लगा, और जाते जाते एक चीज समझ में आई कि पैसा, जिंदगी में पहली बार समझ में आया कि वास्तव में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो भाई साहब ने जब हमने क्लिनिक खोला तो उन्होंने एक राज बताया था हमको। उन्होंने कहा ये जो कुर्सी देख रहे हो, कुर्सी ना। हमने कहा हाँ सर। हमने कहा हाँ भैया। तो उन्होंने कहा ये कुर्सी ही तुम्हारी लाइफ है, इस पे जितना अधिक बैठोगे ये उतना ही पैसा देगा। तो उसी समय मैंने सवाल कर दिया कि भैया अगर मैं ना बैठूं तो? बोले तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन आपको बताऊं, सवाल तो मन में था कि अगर ना बैठूं तो क्या होगा, लेकिन उसका जवाब नहीं था। न तो भाई साहब के पास था, न तो मेरे पास था। और उस जवाब को ढूंढने में लगभग 8 साल लग गए कि कुर्सी छोड़ने के बाद पैसा कैसे आता है। क्योंकि एक चीज वहां से समझ आई हमको कि हम तो ऐसी जगह पे हैं जहां पे जिसको बोला जाता है एक्टिव मनी, यानी कि जब तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे, हाथ पांव दोनों चलते रहेंगे, दिमाग काम करता रहेगा, तब तक पैसा आएगा। और जिस दिन ये काम करना बंद कर देगा, उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। और यही करते करते लगभग 8 साल बीत गए। 8 साल बाद तब जाके धीरे 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 डिरेक्शन मिला, तब जाके गाड़ी कुछ लाइन पे आई। तो माय डियर फ्रेंड, हम जहां पे थे वो था एक्टिव मनी। एक्टिव मनी का मतलब क्या होता है? जब तक आप काम करते हैं आपको पैसे आएंगे, जिस दिन आप काम नहीं करते हैं उस दिन पैसे नहीं आएंगे। और मेरी हालत समझ सकते हैं, जिस आदमी ने कभी ये ना समझा हो कि वास्तव में पॉकेट मनी होता क्या है, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है। क्योंकि वहां मैंने एक्टिव मनी की एक और कहानी देखी कि एक्टिव मनी में स्पेशल होता क्या है। सुंदरी जी, आपका माइक खुला हुआ है, ठीक है? होता क्या है? तो मैंने क्या देखा, मैं अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करता हूं, उस अनुभव से समझिएगा। हमारे पिताजी इस पूरे मंडल में सबसे बढ़िया रेडियो मैकेनिक थे। वो अपने जमाने में मर्फी रेडियो बनाने के लिए मशहूर हुआ करते थे। और उस समय उनके पास रेडियो बनाने के लिए कहां से आता था? तो मंडल के बाहर तक से आता था, यानी कि गोरखपुर से लोग आते थे निचलौल रेडियो बनवाने के लिए, इतने मशहूर थे। लेकिन काम करते 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 करते, चूंकि वो एक्टिव मनी था और वो काम करते चले गए, काम करते चले गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे हमको बदलाव क्या करने। और एक समय ऐसा आया कि उसी दुकान पर जहां पैसों की झड़ी लगी रहती थी, उसी दुकान पर एक ग्राहक भी दिखना बंद हो गया। जानते क्यों?
कारण था, उन्होंने नई चीजों को अपडेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले रेडियो आता था धागे वाला, तो एक धागा का बनवाई मिल जाता था 50 से 60 रुपए, एक धागे की बनवाई मिलती थी। धीरे धीरे जमाना बदला, वो धागा बनना, दो धागा ही बंद हो गया। धागे के बाद क्या हुआ, जो गैंग होता है उसका, जहां से रेडियो स्टेशन पकड़ता है, उस गैंग के अंदर डायरेक्ट एक प्लास्टिक लगा दिया गया, कब आप सीधे यहां से बदल लो। तो एक कमाई तो वहां चली गई। दूसरी कमाई कहां चली गई कि बाद में उसमें और ज्यादा बदलाव हुआ। धीरे धीरे चिप्स आ गए, धीरे धीरे सीडी का जमाना आया, धीरे धीरे वीसीआर का जमाना आया, और ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आया कि वो जिस चीज के जानकार थे वो सुनने वाला ही नहीं बचा, तो फिर बनवाने वाला बनवाने कौन है? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और जब मैं लायक हुआ तो उस समय मेरे पिताजी की हालत क्या थी कि घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से रन करता था। तो वहां मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि यही है एक्टिव मनी की कमाई। जब तक शरीर चलता है, उस चीज की मांग है, तब तक तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन जिस दिन शरीर काम नहीं करेगा उस दिन आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक चीज आज बताने जा रहा हूं, बताना नहीं चाहिए। आज मैं क्लिनिक पे था, एक बच्ची आती है मेरे पास दवा कराने। तो वो बच्ची जब आती है तो उसको टॉन्सिल है, 2-3 जगह दवा चला, फिर मेरे पास आए लोग, दवा चल रही है। तो आज उसका 15 दिन का दवाई का हुआ 300 रुपया। तो वो आए तो उन्होंने, वो उनके कंपाउंडर साहब थे, तो वो आए तो मैंने दवा दिया। मैंने बोला ऐसा, पूछे कितना हुआ, मैंने कहा 300 रुपये। उन्होंने क्या बोला कि अरे सर बड़ा मजबूरी चल रही है। हमने कहा महाराज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, सामने एक मारुति खड़ी है, और आप बता रहे हैं मजबूरी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि वो तबका है जब डॉक्टर साहब जिंदा थे, वो भी डॉक्टर्स हैं, बगल में ही हमारे क्लिनिक है, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब जिंदा है कि मर गए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जब जिंदा थे, ये तब की बात है। तो मैंने कहा तो आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनका कंपाउंडर हूं, और मैं 6 साल से यहां पे रहता था। आज डॉक्टर साहब नहीं है, तो इस क्लिनिक को चला के मैं किसी तरह इनका परिवार जिला रहा हूं, और अब मैडम इनकी कुछ करने लायक हो गए धीरे धीरे। अब सोचिए, एक डॉक्टर जो इस इलाके में मशहूर था, और उनको हुआ क्या था? ब्रेन हैमरेज। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब को हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला ब्रेन हैमरेज। आज फिर मैं कम से कम 10 से 15 मिनट सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि क्या यही कहानी है एक्टिव मनी की? क्या यही हो रहा है आज के डॉक्टर्स के साथ? कि वो, क्योंकि वो बंदा पेशे से डॉक्टर था, और बताते हैं लोग, बताने वाले वहां बता रहे थे कि बड़े अच्छे डॉक्टर थे, मतलब किसी गरीब की मदद करने में बहुत आगे रहते थे। लेकिन आज उनके घर पे मदद करने कौन जा रहा है? सोचिए, आज उनके घर पे मदद करने कौन जा रहा है? और आज कंडीशन यह है कि वो 300 रुपए की दवाई, मैंने कहा ठीक है आपको जो हो वो दे दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स की फैमिली है, और डॉक्टर साहब नहीं है तो भाई हम भी उसी पेशे से बिलोंग करते हैं, तो हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सोचिए, एक बंदा नाम कमाता है, पैसा कमाता है, सब कुछ कमाता है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी फैमिली इस लायक हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है। और कंडीशन यह है कि जिसको उसने पाला, आज वो उन लोगों को पाल रहा है। यह है एक्टिव मनी की कहानी माय डियर फ्रेंड। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि पैसिव इनकम की जरूरत इस दुनिया में सबको है, डॉक्टर्स को भी है, आम आदमी को भी है, लेकिन है क्या, हम बताने में उस तरह से सक्षम नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। और आज मुझे एक बात की तो संतुष्टि मिल गई है कि मैंने अपने पेशे के साथ साथ एक ऐसा जरिया बनाते जा रहा हूं कि मेरे बाद भी मेरे परिवार के सामने वो नौबत तो नहीं आएगी, मेरे बेटे के सामने वो नौबत नहीं आएगी। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि ये केवल ये नहीं होता है कि आज आप हैं, खूब अच्छे से कमा लिए, खा लिए, और कल को आप नहीं है तो बीवी बच्चे दूसरे के आगे हाथ पसारने फिर गए। माय डियर फ्रेंड, ये दुनिया है, ये दुनिया है, और इस दुनिया में आपके परिवार का है कौन? तो आप हैं।
अगर आज आप उनके लिए कोई भूमि बना के नहीं जाएंगे, आज आप उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म बना के नहीं जाएंगे, सोचिए आपके बाद कौन आएगा उनको बनाने के लिए? कौन आएगा बनाने के लिए? सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। ये अपने टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि आज उन लोगों को देख के मैं थोड़ा भावुक हो गया था और ये समझ में आया कि जिंदगी में कुछ किया चाहे नहीं किया पाया, लेकिन एक काम तो किया है, फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ा कर रहा हूं, एक ऐसा रास्ता खड़ा कर रहा हूं जो मेरे बाद भी मेरे परिवार को पालने का काम करेगा। और यही काम, यही चीज आपके साथ भी होने वाली है माय डियर फ्रेंड। जिस दिन वो नजारा आपके सामने आएगा तो हो सकता है आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आए। ये स्लाइड आपको दिख रही होगी। ये दो व्यक्ति हैं, आराम से लेटे हुए हैं और इनको किसी बात का टेंशन और फिक्र नहीं है। ये क्या, यहां क्या लिखा हुआ? अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन एक्चुअल में हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे कर सकते हैं भाई? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, हर चीज को पाने के लिए इस दुनिया में एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए भी हमारे और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जरूर हम भटकते तब तक है जब तक हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं पाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पहुंचने के बाद भी भटक जाते हैं, पहुंचने के बाद भी भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? कारण है, उसके पीछे होता है मेंटल ब्लॉकेज। हम उस पर भी बात करेंगे अभी। लेकिन वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज है जिसको पाने के बाद पहली चीज, आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। किससे? कि पैसा कहां से आएगा। इसको पाने के बाद आप टाइमली फ्री हो जाते हैं। कहीं पे भी आप शौक से अपने समय को गुजार सकते हैं, अपने समय को बिता सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं लाइफ में, आप मजे ले सकते हैं जिंदगी के। अभी ये जो चित्र दिख रहा है, अगर इस चित्र की बात करूं तो आपको क्या लगता है यहां साधारण लोग जाते होंगे? नहीं, यहां असाधारण लोग जाते हैं। साधारण लोग तो इनको देखने के लिए जाते हैं कि हाँ, ये भी एक लाइफ है, ये भी एक जिंदगी होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो प्लेटफॉर्म आपको वहां तक पहुंचा सकता है, इस पोजीशन तक पहुंचा सकता है अगर आपके पास सपने हैं तो। मतलब जो हमारा बेसिक है, अगर आप उसको करते हैं तो। लेकिन आज हम सपना देखने से भी डरते हैं। क्यों? उसके पीछे भी कारण है मेंटल ब्लॉकेज। उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम इसको खत्म नहीं करते मेंटल ब्लॉकेज को, तब तक हम दिक्कत में रहेंगे। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमको लगता है यार जितने लोग सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अथाह धन की चाहत नहीं रखता है। शायद कोई होगा जो अथाह धन की चाहत नहीं रखता। हर आदमी चाहता है अथाह धन, मतलब इतना धन हो कि आदमी की झोली कभी खाली ना रहे। लेकिन क्या हम जिस तरह से चल रहे हैं, जो कदम अभी हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हम रन कर रहे हैं आज, क्या वो रनिंग वहां पर ले जा रही है? सोचना पड़ेगा। अपने आप से यह सवाल करना पड़ेगा, किसी और से नहीं, क्योंकि इसका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता। बहाने बहुत हैं, बात को काटने के लिए बहुत हैं। इसी को बोलते हैं बहाने, जहां से बात काट दी जाए। लेकिन उन बहानों के पार जाके एक बार सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। आप क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में? किधर हम बढ़ रहे हैं? प्लेटफॉर्म पे आ जाना यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा, इसी धरती पर अंबानी ने जन्म लिया, इसी धरती पर अडानी ने जन्म लिया, इसी धरती पर अमिताभ ने भी जन्म लिया, इसी धरती पर मुकेश अंबानी ने भी जन्म लिया, इसी धरती पर वो सारे महान हस्तियों ने जन्म लिया जिस तरह आपने और हमने जन्म लिया। जन्म लेने का तरीका सबका एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका बदल जाता है, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। ये बिजनेस हमारे पास है,
ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इस बिजनेस को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब तक हम अपना दृष्टिकोण सही नहीं करते हैं, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता। रास्ते पर आ जाना एक अलग बात है, और अच्छा ड्राइवर बनके उस रास्ते पर गाड़ी को चलाना एक अलग बात है। दोनों जगह पे ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। और आपको बता दें, ये 8 बजे की ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है कि हम और आप, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी हमको मिली है, हम इसको अच्छे से ड्राइव करके आगे जा सकें। ठीक है। और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको क्या लगता है ये एक दिन में मिलेगा? बहुत लोग आते हैं इस सिस्टम में, 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं, 6 महीना करते हैं, 6 महीने बाद वो उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता है, लोग तो मुझको सुनते ही नहीं है, मैंने 100 ज्वाइनिंग लगाया, किसी ने काम ही नहीं किया। लेकिन आप सोचिए, क्या आपने काम कराया? क्या आप वो हुनर अपने अंदर विकसित करने में हम कामयाब हुए जिसके वजह से लोग हमको देख के काम करें? ये अपने आप से सवाल करें, क्योंकि ये एक दिन में नहीं मिलेगा। इसके लिए बरसों तक इस पौधे को जैसे पानी देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, उसी तरह इस सिस्टम को आपको सींचना पड़ेगा। जैसे जैसे सींचते चले जाएंगे, सींचते चले जाएंगे, सींचते चले जाएंगे, ये पौधा हरा होते चला जाएगा। जैसे जैसे ये पौधा हरा होगा, आने वाले समय में आपको अथाह धन, अथाह फल देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ये एक दिन में होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है वो 1 साल या 2 साल की जर्नी नहीं होती है। ये एक लंबी जर्नी है, एक लंबा खेल है ये। और आपको बता दें, इस खेल को बड़े अच्छे से खेलना पड़ेगा, माहिर खिलाड़ी बन के खेलना पड़ेगा। और अगर माहिर खिलाड़ी बनना है तो उन सारी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा जो ये सिस्टम आपसे मांगता है। जब तक हम उन सारी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इस सिस्टम में हम कुछ पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगा जब हम एक एक शर्तों को चुन चुन के, पकड़ पकड़ के पूरा करते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट यूज, चाहे प्रोडक्ट प्रमोट करने की बात हो, चाहे टीम बिल्डिंग की बात हो, चाहे पॉइंट वैल्यूज बिल्डिंग की बात हो, पड़ेंगी। कोई दूसरा रास्ता माय डियर फ्रेंड हमारे और आपके पास नहीं है। और अगर आपको लगता है दूसरा रास्ता है, तो यहां 72 लोग हैं। आप एक चीज सोचिए, क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए डीएक्शन को छोड़ के कोई और रास्ता है? तो नहीं है माय डियर। क्यों नहीं है? क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको प्योर बिजनेसमैन बनाता है। यही एक सिस्टम है जो आपको प्योर एंटरप्रेन्योर बनाता है, मालिक बनाता है, आपको नौकर नहीं बनाता। यही एक सिस्टम है जहां पर लोगों को आप एक धागे में पिरो के एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी बिजनेस बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। और वो भी ये फर्क कैसे मिला? फ्री में मिला है। फ्री में, हम फ्री में इस बिजनेस में आए हैं, ज्वाइनिंग का पैसा किसी ने नहीं दिया माय डियर फ्रेंड। और अगर फ्री में आए हैं तो सोचिए, इस सिस्टम में फ्री में तो हम आते हैं, लेकिन पा क्या सकते हैं? तो एक बार आप देख लीजिएगा हम सभी के गुरु प्रोफेसर सर को, एक बार आप देख लीजिएगा अभी जितने लगभग 9 क्राउन एम्बेसडर से ऊपर इंडिया के अंदर हो चुके हैं, लगभग 10 क्राउन एम्बेसडर हो चुके हैं। आप सबकी लाइफ स्टाइल देखिए, आज वो लाखों में खेल रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। 35, 40, 42 की उम्र में आज वो मल्टी मिलेनियर है। जहां पे आदमी जंग करता है घर को चलाने के लिए, जहां पे आदमी जंग लड़ता है 10 रुपए अपना कमाई बढ़ाने के लिए, जहां पे आदमी जंग लड़ता है 10 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, वैसे समय में आज वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके हैं। और आज उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मंथली का इनकम है। खर्च करते वक्त उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हाँ मैं पैसा कहां से आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उस पैसे को जनरेट करने के लिए एक टीम है, ऐसा एक पेड़ है उनके पास जिसको उन्होंने पानी दिया। किसी ने 3 साल पानी दिया, किसी ने 6 साल पानी दिया, किसी ने 10 साल पानी दिया।
जिसकी जितनी हिम्मत थी, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, उस हिसाब से इसको पानी डालते रहे। एक समय ऐसा आया कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम तैयार हुआ, और आज जाकर उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, चाहे उनकी गाड़ी की बात कीजिए, चाहे उनके घर की बात कीजिए, चाहे उनके इनकम की बात कीजिए, चाहे बैंक बैलेंस की बात कीजिए, चाहे फ्रीडम की बात कीजिए, चाहे टाइम फ्रीडम की बात कीजिए, चाहे सिक्योरिटी की बात कीजिए, आज वो हर चीज में स्ट्रांग हो चुके हैं। यानी कि आज वो मेंटल ब्लॉकेज के नहीं, मेंटली फ्री जी रहे हैं। और मेंटली फ्री आदमी कब होता है भाई? मेंटली फ्री आदमी तभी होता है जब उसके पास पैसा कहां से आएगा इस बात की चिंता ना हो, कल घर का खर्च कैसे चलेगा इस बात की चिंता ना हो, उनका बच्चा क्या करेगा आगे चल के इस बात की चिंता ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बना बनाया प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए तैयार कर दिया है, जो उन्हें तो आज फाइनेंशियली फ्रीडम दे ही रहा है, आने वाले समय में उनके बच्चों को भी ये फाइनेंशियली फ्रीडम देगा माय डियर फ्रेंड। और आज की जो घटना मेरे साथ हुई, उस घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया, एक बार और मुझे सोचने पर मजबूर किया। और आज आपको बता दूं, इस खुली मीटिंग में बता रहा हूं कि आज मेरे इरादे और मजबूत हुए। क्यों मजबूत हुआ है? क्योंकि मैं जिस पेशे में हूं, उस पेशे में आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का हाल क्या होता है, मैंने अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखा। माय डियर फ्रेंड, वो मौका नहीं आने देना है। चीज हाथ में लगी है, कहा जाए तो बैंक का लॉकर हाथ में लग गया है, बस एक सही पासवर्ड ढूंढ के इस सिस्टम को आगे बढ़ा देना, उस लॉकर को खोल देना है। क्योंकि किस्मत का दरवाजा तभी तक आपसे दूर है जब तक आप उसको खटखटाते नहीं है। जिस दिन आप खटखटाने लगते हैं माय डियर फ्रेंड, उसी दिन वो किस्मत का दरवाजा खुलने लगता है, उसी दिन वो किस्मत का दरवाजा खुलता है। ठीक है? और आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक होता है एक्टिव मनी का रास्ता और एक होता है पैसिव मनी का रास्ता। अगर देखा जाए तो इस दुनिया के 95% लोग या फिर 80% लोग मान के चला जाए, 80 नहीं 85% बोल सकते हैं, वो किधर को जाते हैं? तो वो जाते हैं एक्टिव इनकम की तरफ। क्यों? क्योंकि ये आसान है, ये आसान है। 10 लाख लगा के 50,000 महीने कमाना, ये आसान है। सोचिए, वो कितना लगाते हैं? 10 लाख, कमाते कितना है? 50 है, और रिस्क कितना है? वो पैसा डूब भी सकता है, वो पैसा आ भी सकता है, वो पैसा जा भी सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। वही चीज नहीं है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में देखिए, वही कपड़ा जो 500 का 500 जिसकी कीमत है, वही गारमेंट्स के लोग देहात देहात में घूम के उसी कपड़े को 250 रुपए 200 रुपए में सेल किए। क्यों किए? क्योंकि उनको अपनी पूंजी को निकालना था। और दूसरा चीज क्या था कि उनको अपने घर का खर्च भी चलाना था, तो आधी आधी दाम में उसको बेच के खत्म कर दिए। ये कंडीशन है एक्टिव के तरफ। दूसरी चीज क्या है? एक्टिव मनी कमाने वाला आदमी जो एक्टिव मनी को चुनता है, वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं जाता है। ये एक रिसर्च है। एक्टिव मनी कमाने वाला आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं जाता है, और जाते भी हैं तो उनकी संख्या कितनी है तो जान लीजिए, दशमलव दशमलव 0.00001%। कितना? 0.00001% लोग हैं जो यहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर भी पाते हैं, लेकिन वैसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। जबकि पैसिव इनकम एक ऐसा साधन है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह आप काम करते हैं वो एक फाउंडेशन होता है, और आने वाले समय में जो आपको मिलता है वो उसी फाउंडेशन के आधार पर आपको आजीवन मिलता है, और आपके बाद आपकी फैमिली को मिलता है। सोचिए इन दोनों में अंतर कितना है। लेकिन इन दोनों के अंदर बीच में एक चीज और अंतर है। एक्टिव मनी को फॉलो करना, एक्टिव मनी को चुनना आसान होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के 80% लगभग इसी को कर रहा है। पैसिव मनी की तरफ सिर्फ 20% या फिर 20% कह सकते हैं, या फिर 15% कह सकते हैं, यही लोग हैं। और इन लोगों में 5% लोग ऐसे हैं जो आज हाईली इनकम पे पहुंच चुके हैं, जिनको पूरी दुनिया अमीर के नाम से जानती है। और बाकी जो 10% है वो या तो मिलेनियर है या तो मल्टी मिलेनियर बन चुके हैं। इन दोनों में अंतर यही है।
एक्टिव मनी बेटर है, मैं नहीं कहता ये खराब है, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से निकल के आया हूं, आप भी उसी बैकग्राउंड से निकल के आए हैं। लेकिन क्या एक्टिव मनी आपकी परिवार की सुरक्षा में भाग लेता है? क्या यह आपके परिवार को सुरक्षित करता है? क्या यह उस तरह का माहौल बना सकता है कि वो डॉक्टर साहब वाली स्थिति आपके सामने न आवे? नहीं बना सकता माय डियर फ्रेंड। डॉक्टर साहब नहीं है, उनकी क्लिनिक आज उसी तरह है, लेकिन पेशेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको पकड़ के पेशेंट आते थे वो बंदा ही आज नहीं है। सोचिए, ये है मार्केट एक्टिव मनी का। पैसिव मनी का मार्केट क्या है? एक समय आप काम करते चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, लोगों को अपने साथ लाते चले जाते हैं, धीरे धीरे 100, 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 10,000, जैसे ही आप 10,000 को पार करने लगते हैं ना, लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं। समझिएगा, लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं और आप वो अपने डायरेक्ट अपलाइन को याद करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब आपको भूलना शुरू कर दिए तो वो काम तो करते रहेंगे, लेकिन वो ग्रुप तो आप ही का है ना, वो फाउंडेशन तो आप ही का है ना, उसी फाउंडेशन पे वो बिल्डिंग बनी है, तो वो पैसा वहां से भी आता रहेगा। अभी हमको एक बात बताइए, कितने लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से उनके अपलाइन कौन है? ये सबको पता होगा, लेकिन उसके ऊपर के कितने अपलाइंस को लोग जानते हैं? मैं तो जानता हूं, एक गुप्ता जी हमारे यहाँ है, गुप्ता जी के ऊपर ये पटेल जी हैं, पटेल जी के ऊपर हमारे संजय सर हैं, अब उनके ऊपर है, हम मान लीजिए उनको जानते हैं, पटेल आरडी पटेल सर को जानते हैं, और उसके ऊपर हम जानते हैं ये जेके सिंह सर को जानते हैं। बीच में कौन कौन है हमको नहीं पता, लेकिन जो बीच में है वो भी इनकम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं यहां से? सोचिए, हम जिनको जानते नहीं उनको भी इनकम देते हैं, और आप जिनको नहीं जानते आप वहां से भी इनकम लेंगे। इसको निगेटिव में मत लीजिएगा, ये दोनों पर लागू होता है, ये चीज आपके साथ भी होने वाली है। एक समय ऐसा आएगा आप जिनको नहीं जानते वहां से भी पैसा हो रहा है। आप देखेंगे अपने बोनस स्टेटमेंट को ना, फला डायमंड इतना, तो ये कहां के हैं? तो फला जगह के, जबकि वो डायमंड सबको नहीं जानता, आप उस डायमंड को नहीं जानते, लेकिन वो स्टेटमेंट में दिखेगा। आप कभी मुलाकात भी करने नहीं जाते, लेकिन आपको पैसे आते हैं। यह है पैसिव इनकम की खासियत। और अभी एक ग्राफ और देखिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर क्या होता है? तो एक्टिव इनकम यहां पर मोर वर्क लेस फ्री टाइम, यहां पर अधिक से अधिक काम करना पड़ता है। एक एक आदमी ऐसा है जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। एक एक आदमी ऐसे है जो 16-16 घंटे काम कर जाते हैं। यहां इंप्लॉय होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये नौकरी को ज्यादा पसंद करते हैं, और इनको क्या मिलती है? सैलरी, जो सिर्फ आजकल के जमाने में अधिकतर लोगों के सिर्फ सेल्फ के काम आ रहा है। सिर्फ सेल्फ, यानी कि वो अपना एक अच्छा आईफोन हो जाए, एक छोटा सा घर हो जाए, 2 वक्त की अच्छी रोटी हो, और शाम को एक अच्छी मूवीज देखने को मिलती है, इसी में संतुष्ट हैं ये। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आने वाले समय में इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है। दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, ये डिवाइडेंड, डिवाइडेंड का मतलब होता है लाभांश। इनको क्या मिलता है? इनको लाभांश मिलता है। किसका? जो काम इन्होंने आज किया उसका लाभांश इनको आजीवन पर्यंत मिलता है, और इनके बाद इनकी फैमिली को उसका लाभांश मिलता है। यहां रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी किसको बोलते हैं? किसी ने कोई किताब लिख दी और वो किताब मार्केट में रन कर रही है, उसका पैसा उनकी फैमिली को जाता रहेगा। रामानंद सागर ने रामायण बनाया, लेकिन रामायण जब भी जब जब दूरदर्शन पे आता है तब तब रामानंद सागर को के परिवार को पैसा जाता है, वो आज नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ काम आज उनके परिवार को एक रॉयल्टी इनकम दे रहा है। सोचिए, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और यहां पर क्या होता है? लेस वर्क मोर फ्री टाइम, मतलब यहां पर कम काम होता है, शुरू में अधिक काम होगा, लेकिन आगे चल के यहाँ काम बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पर टाइम कितना होता है? फ्री टाइम, बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है। आप एक बात बताइए, रामानंद सागर साहब ने जब रामायण बनाई थी उस समय उन्होंने जितने कलाकारों को लिया, तो क्या आज उस रामायण को दूरदर्शन पे चलाने के लिए रामानंद के सागर के परिवार को क्या अरुण गोविल को फिर से जवान करना पड़ेगा? क्या उनको फिर से वही करना पड़ेगा? ना, उन्होंने एक बना बनाया एक रील दे दिया है, वो रील चलता रहता है और इनको पैसा आता रहता है। ये है रॉयल्टी इनकम माय डियर फ्रेंड।
आपको कौन सा इनकम चाहिए एक बार सोचिए। आपको एक्टिव इनकम चाहिए कि आपको पैसिव इनकम चाहिए? अगर आप एक्टिव इनकम को चूज करते हैं तो आप अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही वही है। और अगर आपने पैसिव इनकम को आप चूज करते हैं तो भी आप गलत नहीं है, तो भी आप सही है। एक्टिव इनकम को चूज करते हैं तो भी आप सही हैं, लेकिन दोनों के बीच में फर्क याद रखिएगा। एक्टिव इनकम में रॉयल्टी इनकम नहीं मिलती। आज आप जितना करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आपको किसी तरह का लाभांश नहीं मिलता है, कोई पार्टनरशिप यहां आप नहीं कर सकते। यहां आपको एक फिक्स सैलरी होती है, उसी सैलरी पर आपको वर्क करना होता है। जब तक आप वर्क करेंगे पैसा मिलेगा, जिस दिन वर्क बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। जबकि पैसिव इनकम में क्या होता है, जिस दिन आप वर्क करना बंद करते हैं माय डियर फ्रेंड, आपको उस दिन भी पैसे आते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हमको लगता है जितने भी लोग स्टार रूबी या फिर स्टार एजेंट्स के ऊपर के स्टेटस पे हैं, उनको समझ में आया होगा कि वास्तव में डीएक्शन में पैसिव इनकम कैसे आता है। क्यों? क्योंकि बोनस तो सबको आ रहा था, सबको बोनस आ रहा था। समझिए, यह है पैसिव इनकम। मतलब हमने जो पहले काम किया था वो काम आज भी जारी था, लोग खा पी रहे थे और उसका लाभांश हमको जा रहा था। और हमने भी खाया, क्यों? क्योंकि हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। उन्होंने भी खाया, क्यों? क्योंकि सेहतमंद रहना चाहते हैं। क्योंकि सेहत का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो पूरी दुनिया बंद रहे और चाहे खुली रहे, ये दोनों अवस्थाओं में बढ़ता रहेगा। इस पे कोई बैन नहीं लगा सकता, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। समझिए आप कहां हैं, और यहां आने के बाद भी अगर हम धीमे हैं तो गलती किसकी है? अब ये एक चार्ट देखिए आप, ये हट नहीं रहा है, चलिए इसको ऊपर ले, चलिए यहां पर देखिए एक पैसिव इनकम चार्ट है। ये क्या बोल रहा है कि ज्यादा मेहनत कम कमाई कब? शुरू में। ये लाल वाली जगह देखिएगा, ये कमाई का एक चार्ट है और यहां से जिंदगी के दिन है। अब यह ज्यादा मेहनत कम कमाई पर बाद में बिना मेहनत के मिले आर्थिक आजादी। कैसे? तो इसको समझिए। शुरुआत में जब आप यहां आते हैं तो आपकी मेहनत अत्यधिक होती है, ये लाल वाला देखिएगा। जबकि आपकी कमाई कितनी आती है? वो इस गुणक में, यानी कि कम आती है। जैसे जैसे आप कुछ और दिन देते चले जाते हैं इस सिस्टम को, आपकी मेहनत तो थोड़ी बढ़ती है, आपकी मेहनत तो थोड़ी बढ़ती है यहां पर भी, लेकिन इनकम का लेवल आपका इस सेक्टर में आ जाता है। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपकी मेहनत कम होने लगती है। मतलब आपकी इनकम की अपेक्षा, जो यहां देख रहे हैं, आपकी इनकम की अपेक्षा आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। जब इस हरे वाले जोन में आप चले आते हैं तो क्या होता है? आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है, यानी कि आप मेहनत से आजाद हो जाते हैं यहां पे आने के बाद इस हरे वाले जोन में। और आपका इनकम कैसे बढ़ता है? आपका इनकम इस सेक्टर में होता है माय डियर फ्रेंड। अब यहां पर अगर आप हैं तो आपको एक बार ये सोचना पड़ेगा कि आप यहां हैं, कि आप यहां हैं, कि आप यहां हैं, कि आप यहां हैं, कि आप यहां हैं। समझिए, ये चार जगह हैं। बहुत लोग बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है, पैसा कम आ रहा है। पैसा क्यों कम आ रहा है? तो ये सोचिए आप कहां हैं। आप लाल वाले जोन में हैं, अभी अभी जहां पर मेहनत आपको ज्यादा करना है, कि आप यहां पर सामान्य मेहनत में जा चुके हैं, जहां पर मेहनत तो करेंगे लेकिन इनकम उससे ज्यादा आएगा। या फिर आप ये धानी वाले कलर में चले गए हैं, जहां पे कम मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी इनकम बढ़ेगा। या फिर आप हरे जोन में चले गए हैं, जहां पे आप मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आपको पैसे आएंगे। आप किस जोन में हैं माय डियर फ्रेंड? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कब आएगा? जब आप हरे वाले जोन में घुस गए। और ये आना कब शुरू होगा? जैसे ही आप धानी वाले जोन में घुसते चले जाएंगे, आपको यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम आना लगातार शुरू हो जाएगा। यहां पर आप कम मेहनत करेंगे लेकिन पैसा ज्यादा आएगा। हो गया ना एक्टिव मनी का उल्टा। एक्टिव मनी में क्या है? जितना आप मेहनत करते हैं उसी के अनुपात में आपको पैसे आते हैं। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? आप कम मेहनत करते हैं, आपको पैसा ज्यादा आता है। और जैसे ही आप हरे वाले जोन में आते हैं, आपकी मेहनत, आप मेहनत से एकदम आजाद हो जाते हैं, बहुत कम मेहनत रह जाती है। लेकिन यहां आप क्या हो जाते हैं? फाइनेंशियली फ्रीडम में आ जाते हैं। मतलब मेहनत से आप आजाद हैं लेकिन पैसा भर भर के आ रहा है।
अत्यधिक मात्रा में आ रहा है, ज्यादा ज्यादा आ रहा है माय डियर फ्रेंड। आप सोचिए आप कौन से जोन में अभी हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि अभी हमको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला, हम मानते हैं नहीं मिला, लेकिन अपना जोन तो पकड़िए, आप किस जोन में है। अभी आपको अत्यधिक मेहनत की जरूरत है, कि अब आपको सामान्य मेहनत की जरूरत है, कि अब आपको कम मेहनत की जरूरत है, कि अब आप मेहनत से आजाद हो चुके हैं। यहां तो डायमंड होने के बाद ही मेहनत से लोग आजाद होते, कहते हैं आप क्या, आपका डायमंड। लेकिन याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, इस सिस्टम में जब तक आपके ग्रुप में 10 लाइन में कम से कम 10 डायमंड जब तक मत निकाल लीजिए, तब तक आप इस पहले जोन में ही चुपचाप पड़े रहिए। अपनी मेहनत को ज्यादा रखिए, भरपूर मात्रा में मेहनत कीजिए, ताकि क्राउन इन्वेस्टर जाते जाते आप इसमें पहुंच जाएं हरे वाले जोन में। तो अपना जोन पकड़िए, क्योंकि जब तक जोन नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कंफ्यूज रहेंगे। और आपको बता दें, यहीं से शुरू होता है माइंड सेटअप, यहीं से शुरू होता है हमारा मेंटल ब्लॉकेज। अभी हम पहले वाले जोन में हैं और अब हम सोच लिए कि हम इसमें पहुंच गए, तो क्या होगा? ये मेंटल ब्लॉकेज है, इसको खोलना पड़ेगा भाई। नहीं खोलेंगे तो आपको कोई डूबने से बचाने वाला नहीं है। और ये हकीकत है, इसको आपको गले के नीचे उतारना ही पड़ेगा। भले करेले की तरह कड़वा है तो क्या हुआ, उतारना तो पड़ेगा ही। तो माय डियर फ्रेंड, इस ग्राफ को हमेशा याद रखिएगा। आप किस जोन में हैं, जिस जोन में हैं उस हिसाब की मेहनत कीजिए। लेकिन आप किसी भी जोन में रहिए, लेकिन ये पहले वाले जोन में का मेहनत अगर करते हैं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रोक नहीं सकता, लगातार आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये ग्राफ देखिए, यहां पर क्या है, आपका ब्रेन ये कहां है और आप कहां हैं। यहां से देखिएगा, यहां क्या लिखा गया है, मी, और यहां क्या है, ब्रेन। एक मिनट जरा इसको हम मिटा दें। ठीक है, यहां देखिए ये ब्रेन है, कहां पे है, ये काफी दूरी पर खड़ा है। और हम कहां खड़े हैं, हम इस दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और इसके बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जब तक इस ताले को खोलेंगे नहीं, हम सब कुछ जान के भी अनजान बने रहेंगे। हम जानते हैं कि डिएक्शन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा अपलाइन सही नहीं है इसीलिए हम काम नहीं करेंगे। हम किस्मत बड़ी खराब थी कि खराब अपलाइन मिल गया। अरे किस्मत अच्छी थी कि डिएक्शन मिल गया। और लाने वाला खराब नहीं होता, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। लाने वाला कभी खराब नहीं होता है, खराब और अच्छे हम अपने आप को बनाते हैं, क्योंकि अगर हम उस तरह से काम नहीं किए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है जहां पर जिसने जिसको लाया वो उतनी मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन जो आया उसने इतनी मेहनत की कि आज वो बहुत आगे है, वो बहुत आगे है माय डियर फ्रेंड। समझिए इस बात को। तो हम कहां हैं, हम हैं यहां, हमारा ब्रेन कहां है, यहां। और इतनी दूर रख के अगर आप सोचेंगे तो सोचिए क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम मेंटल ब्लॉक में जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड। मेंटल ब्लॉकेज क्या है कि जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है, पहली चीज लोग सोचते हैं पैसा हाथ की मैल है। अगर पैसा हाथ की मैल है, जितने लोग मानते हैं, तो मेरी एक बात मानिएगा, अपने घर के सारे पैसों को उठाइए और ले आके सड़क पर फेंक दीजिए। पहले पहले मेंटल ब्लॉकेज को हटाइए। ये फर्स्ट मेंटल ब्लॉकेज है, पैसा हाथ की मैल है। मतलब मैल क्या है, आता रहता है छूटता रहता है। जो लोग इसको मानते हैं, उनका मेंटल एटीट्यूड, उनकी लाइफ ऐसी बन जाती है कि आने वाले समय में उनके पास पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि वो क्या मानते हैं, पैसा हाथ की मैल है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। तो हमको एक बात बताइए, पैसा अगर सारी बुराई की जड़ है तो सारी अच्छाइयों का जड़ कहां है? जब आप पुराने इतिहास पढ़ते हैं तो काहे राजा महाराजा की कहानी पढ़ते हैं, वहां की प्रजा की कहानी कहानी पढ़ लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, प्रजा तो प्रजा ही है, प्रजा हमेशा गुलाम रहती है। लोग किसको पढ़ते हैं, राजा को। तो जिंदगी में राजा बनना सीखिए, इस ब्लॉकेज को निकाल के बाहर कीजिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ होती है। तो हमको एक बात बताइए, कहां बुरे लोग नहीं है? पैसे वाले भी बुरे हैं और बिना पैसे वाले भी बुरे हैं, दोनों तरह के लोग बुरे हैं। दोनों में आपको बुरे लोग मिल जाएंगे, और आपको गरीब में भी अच्छे लोग मिल जाएंगे, और आपको अमीर में भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। ये सब मेंटल ब्लॉकेज है, निकालिए। हम मानते हैं कि हम उस लायक नहीं है। अरे आप क्यों नहीं लायक है? कौन सा अवगुण है जो आपके अंदर है? कौन सा अवगुण है?
क्या सफलता शकल देख के आती है? क्या सफलता नाक और नक्शा देख के आती है? क्या सफलता हेल्दी बॉडी केवल देख के आती है? नहीं, यह सब चीजें मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपकी सोच, मतलब आप जहां पे हैं उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जैसे एक हाथी जा रहा है तो कोई बोलता है गजराज जा रहे हैं, कोई बोलता है जानवर जा रहा है, और कोई बोलता है गणेश भगवान जा रहे हैं। अंतर क्या है? नजरिया। आप किस नजरिए से उस हाथी को देख रहे हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। जब आप गणेश जी के दृष्टिकोण से देखते हैं, आपके हाथ ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, आप सोचते हैं भगवान जा रहा है। जब आप जानवर के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जैसे वो जानवर आपकी तरफ आता है, आप ईटा उठा के लगते हैं मारने उसको। सोचिए, ये क्या है? सोचने का तरीका, हमारा नजरिया। हम इस सिस्टम को कैसे देखते हैं? एक कहावत है कि नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और आने वाले वक्त में आपके सितारे बदल जाएंगे। लेकिन कब? जब आप इस बिजनेस को एक सही नजरिए से, सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, तब। और डीएक्शन है क्या? डीएक्शन का बिजनेस प्लान क्या है? तो आपको मैं बताऊं, डीएक्शन इस दुनिया का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका देती है। जो एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका देती है। और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो वेलनेस के सेक्टर में काम करती है। किसमें? वेलनेस, यानी लोगों को स्वस्थ रखने का काम करती है। दूसरा काम क्या करती है कि ये जो डीएक्शन है, ये पूरी दुनिया में आज लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का काम कर रही है। हमारा टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज हम इसको इसको इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए ना। हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हाँ, अब तो हम डीएक्शन में आ गए, कहीं कैंसर का मरीज है भाई साहब तो होगा तो जरा हमको बताइएगा। कहीं पैरालिसिस का मरीज को है, होगा तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए। और आप अगर कहीं कोई बीमारी में अगर पूछना होगा ना, तो आप एक बार हमसे सलाह लीजिएगा। अरे आप बोलना तो शुरू कीजिए, भैया तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये कार्ड ले और मेरे को कॉल कर, मैं तेरे को बताऊंगा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आता है। तो पूछेगा कैसे, तो आप बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं, आज मैं उसी के लिए रन कर रहा हूं, आज मैं अगर दिन रात पसीना बहा रहा हूं, उसी के लिए बहा रहा हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारा दृष्टिकोण कैसा है? जिस हिसाब से हमारा दृष्टिकोण होता है, उसी हिसाब से हमारे शब्द हमारे जुबान से निकलते हैं। तो अगर शब्दों को सही करना है, तो सबसे पहले दृष्टिकोण को सही करना है माय डियर फ्रेंड। हमारा दृष्टिकोण एक होना चाहिए कि हमारा डीएक्शन का बिजनेस जो है, जो डीएक्शन है ना, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ये हमको एक पैसिव मनी देता है, क्योंकि पैसिव मनी कमाने के हजारों रास्ते हैं। लेकिन आप किसी ट्रेनर का क्लास जब लेंगे ना, तो आपको बताएगा कि पूरी दुनिया में पैसिव इनकम कमाने के जितने भी साधन है, उन सारे साधनों में सबसे बेस्ट 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 अगर कोई तरीका है तो वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का तरीका। और अगर मैं डीएक्शन की बात करूं तो ये एक परमानेंट कंपनी है माय डियर फ्रेंड, जिसके पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा सेटअप है। आज मेरी बात हो रही थी, एक दूसरे कंपनी के थे, नाम नहीं लेंगे, तो उनसे वो जब बात की, उन्होंने कहा मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत पैसा, आप मेरे साथ आ जाइए। उनको नहीं मालूम था कि मैं क्या करता हूं। मैंने कहा पैसा तो बहुत है, आप एक बात बताइए, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? लगे बताने की ये है वो है। मैंने कहा नो नो नो, फैक्ट्री कितनी है? बोले नहीं है। हमने कहा आप बताइए फाइनेंशियल फ्रीडम आप देंगे कैसे? क्योंकि ऑफिस लेके तो कोई भी भाग सकता है। उसी पर चुप हो गए। तब मैंने उनको समझाया है, भैया एक परमानेंट कंपनी है, एक अनपरमानेंट कंपनी है। हमारी कंपनी फुल्ली परमानेंट है, जिसका अपना खुद का सेटअप है। यहां तक कि प्रोडक्ट का पैकिंग तो छोड़ दीजिए, खेती भी डीएक्शन खुद करती है। ये भी किसी के भरोसे नहीं रहती है। और आपको बता दें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम में कब जाएंगे? प्लान कितना हो अच्छा हो, अगर प्रोडक्ट नहीं अच्छा है, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका कंज्यूमर आज यूज करेगा, कल उसी प्रोडक्ट को उठा के गड्ढे में फेंक दे। लेकिन डीएक्शन के हाथ में क्वालिटी कंट्रोल कंपनी के हाथ में होना चाहिए। आप सोचिए, डीएक्शन क्या करती है? खुद खेती करती है, तो क्वालिटी कंट्रोल किसके हाथ में है? डीएक्शन के हाथ में है। पैकिंग खुद करती है, क्वालिटी कंट्रोल किसके हाथ में है? तो डीएक्शन के हाथ में। यानी कि सारा कंट्रोल इसके पास है, कोई तीसरे बिचौलिए का काम नहीं है।
तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो सबसे अच्छी जगह पे है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब आएगा, जब आपके न रहने के बाद भी आपका कंज्यूमर जिसे आपने रहते हुए बताया था वो तब भी प्रोडक्ट खाता रहेगा, जब आप नहीं रहेंगे तब भी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी वाली प्रोडक्ट वो पाएगा। और क्वालिटी कंट्रोल किसके हाथ में है? डीएक्शन के हाथ में। बाकी जगहों पर जाके देखिए, क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ एक चीज है, ओनली वन, मार्केटिंग। तो क्या केवल मार्केटिंग के बल पे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? नहीं पा सकते माइंड। मार्केटिंग के बल पे हम पैसा कमा सकते हैं, कब तक? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात आएगी, उनके कंज्यूमर्स प्रोडक्ट छोड़ने लगेंगे। जब छोड़ेंगे तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम से बाहर आ जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल आज किसके हाथ में? तो डीएक्शन के हाथ में। डॉक्टर लिम ने क्वालिटी कंट्रोल को अपने पास रखा है। यह है पावर का डीएक्शन का। तो हमको लगता है समझ में आ रहा होगा डीएक्शन है क्या। और डीएक्शन क्या करती है? आपको अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते देती है, बहुत सारे रास्ते। ये लगभग इतने रास्ते ये दे रही है आपको। रिटेल सेल आपको अलग दे रही है, ग्रुप बोनस अलग दे रही है, स्टार ग्रुप बोनस अलग दे रही है, डेवलपमेंट बोनस अलग दे रही है, लीडरशिप बोनस भी आपको दे रही है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी आपको दे रही है, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव भी आपको दे रहा है, हैंड फोन इंसेंटिव एक बार मिलता है, ओवरसीज इंसेंटिव ये कितना मिलता है? 12,500। और ओवरसीज ट्रेवल इंसेंटिव जब आप अपने डायरेक्ट से 5 लोगों को ये हैंड फोन इंसेंटिव यानी कि 12,500 जितवा देते हैं, आपको एक पैकेज में 1 लाख रुपीस देती है। ये 2 इनकम इसका वन टाइम है, लेकिन बाकी 8 तरह का इनकम ये आप रहेंगे तब भी मिलेगा, आप नहीं रहेंगे तब भी मिलेगा माय डियर। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम कर रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, बड़े प्रोडक्ट को हाथ मत लगाइएगा, इन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पर काम कीजिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पर, जिसमें पहला आपका पेस्ट। और अगर पेस्ट के मार्केट की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर इसका जो मार्केट है सन 2020 में 232 बिलियन है माय डियर। 232 बिलियन। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है ये। 232 बिलियन। आज शायद कोई ऐसा घर ना मिले जिस घर में आज ये लगभग पेस्ट किसी ना किसी कंपनी का नो यूज होता हो। शायद हमको लग रहा है सभी लोग इससे एग्री होंगे कि आज हर घर में किसी न किसी कंपनी का पेस्ट यूज होता ही है। एक सवाल, क्या आपका पेस्ट हेल्दी है? वो वहीं पर गिर जाएगा। सेकंड सवाल, क्या आपका पेस्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है? तो वो कहेंगे नहीं देता है। आप बताइए, हमारा पेस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, और ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट है, फुल्ली क्वालिटी है इसके अंदर। दूसरा प्रोडक्ट जो सबसे छोटा हर घर में यूज होता है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये चाय। चाय की अगर मैं मार्केट की बात करूं तो इसका मार्केट है 1.10 मिलियन टोन्स ऑफ टी। 1.10 मिलियन टोन्स। सोचिए कितना बड़ा मार्केट है कि 100 घर का दरवाजा खटखटाएंगे, 97 घरों के लोग चाय पीते हैं। लेकिन हम जाते हैं तो क्या बात करते हैं, इस चाय को पीने से कैंसर नहीं होता, इस चाय को पीने से बीपी ठीक हो जाता है, इस चाय को पीने से गैस ठीक हो जाता है। अरे उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम भी तो जोड़िए। अभी देखिए मजा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आदमी सेहत के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, लेकिन वो खाए वो करेगा कब? जब उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दिखेगा। इतना बड़ा मार्केट इसका है। और हमारा जो तीसरा सबसे छोटा प्रोडक्ट अगर देखा जाए, कहा जाता है देखने में छोटा लगे वार करे बरिया। मतलब ये देखने में छोटा है लेकिन वार बड़ा ही मजबूत करता है, जो होता है साबुन। अगर साबुन के मार्केट की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर एक घर ऐसा बता दीजिए जहां पे साबुन ना यूज होता हो। एक घर बता दीजिए जहां पे साबुन ना यूज होता हो। शायद आपको कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा। और आपको बताएं कि एक समय था कि लोग पीली मिट्टी से नहाया करते थे, बाद में आया मुल्तानी मिट्टी से नहाने लगे। लेकिन आज एक नया रेवोल्यूशन आ गया कि लोग साबुन से नहा रहे हैं, और टीवी पर प्रचार तक यहां तक जो झूठ बोलने को मजबूर हो गए कि साबुन लगाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो रही है, जबकि ये गलत है।
क्योंकि उस साबुन के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी पड़ा ही नहीं हुआ है जो उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को, जो उनके टी सेल है उनको मजबूत करे। उसके अंदर तो केमिकलिंग है, और केमिकल किस दिन से इम्यूनिटी मजबूत करने लगे? अभी जाके देखिए, बहुत सारे लोगों को हमने मना किया था वैक्सीन मत लगवाइए, कि छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं, उन्होंने लगवाया, और जब से लगवाया तब से उनकी तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी को मजबूत करने की कोशिश की गई, किससे? केमिकल के द्वारा। हमारे पेस्ट में क्या है? किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। और माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं इन तीनों चीजों की, तो आप बता दीजिए पूरे मार्केट का एनालिसिस करके, आपके इन तीनों प्रोडक्ट्स के मुकाबले अगर मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट हो तो? शायद नहीं है, शायद नहीं है माय डियर फ्रेंड, शायद का है ही नहीं। आपके पेस्ट के जैसा पेस्ट नहीं है, आपके सोप के जैसा सोप नहीं है, आपके चाय के जैसा चाय नहीं है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जब इतना रेयर प्रोडक्ट हम लेके बैठे हुए हैं, और इतना रेयर प्रोडक्ट लेके हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? डॉक्टर लिम की? नो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर लिम की गलती नहीं है। इन्होंने तो एक सिस्टम दिया, आप कुछ ना करें, एक सेट ये तीनों लेके अपने खाएं, अपने यूज करें, इस चाय को खूब अच्छे से पिएं, पेस्ट को खूब अच्छे से लगावें, और इस साबुन को शरीर पे लगा के 2 से 4 मिनट छोड़ते रहें। और चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो चेहरा धो के, वो फुलचंद सर ने बताया था, खूब बढ़िया से मसाज करके आधा घंटा छोड़ दीजिए, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और अगर आपने अपने यूज किया और ज्यादा नहीं 10 घरों में भी दे दिया, तो 3000 पीवी से 10 पीस पीवी कम होगा एक आदमी का। अगर आप ये काम करते चले जाइए और यही काम 6 लोगों को सिखा दीजिए। कितने लोगों को? 6 लोगों को। तो आपने अकेले शुरू किया 3000 पीवी, 6 लोगों ने शुरू किया 3-3000 पीवी, पीवी जाएगा 18000। चलिए, यहां से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा, लेकिन है क्या? ये फाउंडेशन है माय डियर फ्रेंड, ये फाउंडेशन है, और इसी फाउंडेशन पे आपकी बिल्डिंग बनने वाली है। तो यहां पर आपको बोनस नहीं देखना है 90 आ रहा है, 100 आ रहा है कि 150 आ रहा है। बात हो रही है फाइनेंशियल फ्रीडम की, बोनस की बात नहीं हो रही कि हम 100 रुपया कैसे कमाएंगे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएंगे। जिस दिन इन 6 को आप अच्छे से मोटिवेट करते हैं, इन 6 को इस 8 बजे की मीटिंग्स में लगातार रोज कंटिन्यू जब लाते चले जाते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनका नॉलेज बढ़ता है, इनकी जानकारी बढ़ती है, तो ये अगले स्टेप में पहुंचेंगे। अगर ये 6 को तैयार कर दिए, बस 3-3000 पीवी का प्रोडक्ट, बस ये 3 प्रोडक्ट अपने यूज करें, और ये 3 प्रोडक्ट 10 लोगों के बीच में बांटें, 36 लोगों की संख्या हो जाएगी, पीवी होगा लगभग 1,08,000। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम यहां से भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने के लिए कुछ थोड़ा बहुत धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपको वहां तक ले जाने में आपकी मदद करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा। और जिस दिन ये 36 लोग 6 लोगों को लाए, 216 हो जाएंगे, 3000 पीवी करेंगे, तो 6,48,000 पॉइंट वैल्यू होगा। आपका बोनस 1 लाख को टच करेगा, साल का जोड़ेंगे तो 12 लाख। आप मिलेनियर क्लब में घुस गए। यहां से फाइनेंशियल फ्रीडम आना शुरू होगा माय डियर फ्रेंड, यहां से फाइनेंशियल फ्रीडम आना शुरू होगा। और जिस दिन ये 216 6 को लाए ना, 1296 लोग हो जाएंगे, पीवी जाएगी 38,88,000। बोनस जोड़ लीजिएगा, 38,88,000 का 12% प्लस 5% निकाल लीजिएगा, आप कितना होगा, फिर हमको बताइएगा आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा कि नहीं आएगा। और अगर ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट है, लगातार इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा रहा है, आपके न रहने के बाद भी लोग इस प्रोडक्ट को खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, अन्य प्रोडक्ट भी खाएंगे, साथ में स्पानुला को ऐड करेंगे, कॉफी को ऐड करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा आपको। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके न रहने के बाद भी उस कंज्यूमर को मजबूर करे कि वो इस प्रोडक्ट को खाएं। नहीं तो पता चला 10,000 कंज्यूमर बना दिए, और आने वाले समय में 10 के 10,000 ने खाना छोड़ दिया, लगाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कहां से आएगा? क्या कंपनी फ्री में आपको देगी? नहीं देगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमको ऐसे कंपनी की जरूरत है जो क्वालिटी कंट्रोल जिसके हाथ में हो। इन सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल किसके हाथ में? डॉक्टर लिम के हाथ में, डीएक्सन के हाथ में इसकी क्वालिटी कंट्रोल।
और अगर रिसर्च देखेंगे तो पूरी दुनिया में 21वीं सदी में अगर आपको अमीर बनना है, आपको सिक्योरिटी कमानी है, आपको टाइम फ्रीडम कमाना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कमाना है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से अच्छा कोई साधन है नहीं माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहां पर एक काम करना पड़ेगा, एक राज है ये कि जब आप लोगों को कमाने का मौका देते हैं तो आप कमाते हैं। और कितना कमाते हैं? अनाकूत कमाते हैं, भरपूर कमाते हैं यार। अडानी ने क्या किया? यही काम किया। टाटा ने क्या किया? यही काम किया। अंबानी ने क्या किया? यही काम किया। लेकिन क्या आपको यह मौका मिल रहा है? तो अगर ना नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपको मौका मिला हुआ है और आप उसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जहां पे आप लोगों को कमाने का मौका देते हैं। 10 लोगों को 10-10 हजार कमा दीजिए, आप 1 लाख ऑटोमेटिक कमाने लगे। और जिस दिन वो 10 लोग 1-1 लाख कमाएंगे ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 10 कमाए तो आप 1 लाख कमाए, जिस दिन वो 1 लाख कमाएंगे आप कितना कमाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच में करना है, लोगों को आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़ते चले जाइए। लास्ट में एक ही चीज कहेंगे कि पूरी मीटिंग की एक समरी याद रखिएगा अपने दिमाग में, कि आपको पैसे तभी आएंगे जब आपके लोग कमाएंगे। जब तक